हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। जब आप घर पे ही ऐसी सोयाबड़ी कोफ्ता करी बनाओगे तो होटल रेस्टोरेंट खाना ही भूल जाओगे। ऐसे बन करके ये तैयार होगी। तो आज की जो रेसिपी है एकदम प्रोटीन से भरपूर हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। और होटल रेस्टोरेंट में भी आपको ऐसी रेसिपी नहीं खाने को मिलेगी। इतनी सिंपल है और इतनी टेस्टी भी। तो चलिए फिर हम घर पे ही बना करके इसको तैयार करेंगे और जिसे भी आप खिलाओगे वो आपकी वाहवाही ज़रूर करेगा। तो सोयाबड़ी कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेंगे सोयाबड़ी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना सोयाबड़ी ली है। सोयाबड़ी के अंदर हमें एकदम खौलता हुआ पानी डालना है। तो ध्यान रहे कि आपको सोयाबड़ी के अंदर खौलता हुआ पानी डालना है। खौलते हुए पानी के अंदर सोयाबड़ी नहीं डालनी है। कहने का मतलब है कि आपको सोयाबड़ी को खौलते हुए पानी में उबालना नहीं है। 5 मिनट के लिए आप ऐसे गर्म पानी डाल करके इसको साइड पे रख दें। तो जब तक हमारी सोयाबड़ी भीग करके सॉफ्ट होती है तब तक हम मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे। प्याज को मैंने इस तरीके से छील करके चॉप कर लिया है। मिक्सी में लेकर के हम प्याज की पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए मिक्सी में डाल करके इस तरीके से ना हम पेस्ट बना करके निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम 3 टमाटर लेंगे और टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो मिक्सी में डाल करके हम टमाटर की भी ऐसे ही प्यूरी बना करके तैयार करेंगे। तो आज ना हम कोफ्ते बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें टमाटर और प्याज की इस तरीके से प्यूरी बना लेनी है। जब तक हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी बनाई तब तक हमारी सोयाबड़ी है वो भी अच्छे से फूल गई है। तो इसको हम इस तरीके से ना ठंडे पानी में डाल देंगे। तो इस तरीके से डालेंगे तो सोयाबड़ी है वो अच्छे से धुल भी जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ठंडे पानी में से सोयाबड़ी को निचोड़ करके मिक्सी में लेंगे। मिक्सी में लेकर के सोयाबड़ी को हमें एकदम दरदरा सा पीस करके तैयार करना है। तो मिक्सी को हमें पल्स पे चलाते हुए अच्छे से सोयाबड़ी को इस तरीके से ना, थोड़ी सी सोयाबड़ी है वो दरदरी रहे ऐसे पीस करके तैयार कर लेना है। तो चलिए सोयाबड़ी भी हमने पीस करके तैयार कर ली है। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। तो सब्जियों में आपको जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पे आधा कप ही छोटा छोटा कटा हुआ पत्ता गोभी, आधा कप ही मैंने चॉप की हुए प्याज लिए हैं। तो हम प्याज को ना प्यूरी भी बनाएंगे और इस तरीके से चॉप करके भी डालेंगे। और 1 टमाटर मैंने इस तरीके से चॉप करके डाला है। तो प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी हम डाल देंगे। उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच ही गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने। स्वाद के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और इसमें ना आधी चम्मच ही जीरा अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम ऐसे हाथ से ही अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो पहले आपको सभी चीज़ों को ऐसे हाथ से मसल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर अब डालना है हमें बेसन। तो बेसन आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ कोफ्तों में आपको बाइंडिंग देने के लिए बेसन डालना है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ सारा बेसन नहीं डालेंगे, ऐसे चम्मच लेकर के चम्मच से थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे। तो पहले मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। वापस से मुझे बेसन की ज़रूरत लगी तो मैंने वापस से 2 चम्मच बेसन डाला है और फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। तो इस कोफ्तों में ना आपको ना सोयाबड़ी का जो टेस्ट है वो आना चाहिए, इसलिए ना बेसन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालना है। तो बेसन ज़्यादा ना पड़ जाए इस बात का ज़रूर से ध्यान दें। तो चलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 बड़े चम्मच बेसन डाला है। कप से नापेंगे तो आधे कप जितना बेसन डाल दिया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ना ये सारा मिक्स है वो अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। तो अब मुझे बेसन की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ना कोफ्ते के बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। तो मैं ऐसे नींबू के साइज़ के सारे गोल गोल बॉल्स बना करके तैयार करूँगी। तो सारे बॉल्स हम ऐसे बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉल्स है वो आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे बड़े भी बना सकते हो। मैं इस तरीके से मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो सारे कोफ्ते के बॉल हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब सोयाबड़ी कोफ्ते बॉल को हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल हमें मीडियम गर्म करना है। उसके बाद सारे सोयाबड़ी कोफ्ते हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं।
तो धीमी आंच पे हमें कोफ्तों को अच्छे से सिकने देना है, मतलब कि फ्राई होने देना है। तो आपको तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना क्या होगा, कोफ्ते हैं वो ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सोया बड़ी कोफ्ते बॉल को फ्राई करने के लिए आपको मीडियम आंच पे ही तेल गरम करना है और तेल को ना मीडियम गरम करके हमें धीमी आंच पे ही अच्छे से सोया बड़ी कोफ्ते बॉल को फ्राई करेंगे। तो सोया बड़ी कोफ्ते बॉल को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट जितना टाइम लगेगा और अच्छे से इस तरीके से ना क्रिस्पी बन जाएंगे। तो आप चाहे तो एक आध तोड़ के देख ले कि अंदर से भी ये अच्छे से फ्राई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो चलिए, मैंने टोटल 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है बॉल्स को। तो अब हम निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारे सोया बड़ी कोफ्ते बॉल है वो बन करके तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे बना करके चाय के साथ ऐसे पकोड़े की तरह भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए, जो ज़्यादा तेल है ना वो हम निकाल लेंगे और इसमें तड़के के हिसाब से ही थोड़ा तेल रहने देंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। तो मैंने सारे गरम मसाले पहले डाल दिए हैं, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और 2 मैंने लौंग लिए हैं, 2 ही काली मिर्च ली है और साथ में ही हम डालेंगे आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच ही अजवाइन डाल देंगे। फिर हमने जो प्याज की इस तरीके से ना प्यूरी बना करके रखी हुई थी वो प्यूरी हम डाल देंगे। वैसे तड़का आप अपने हिसाब से जितनी भी चीज़ें डाल करके करना चाहते हो उतनी चीज़ें डाल करके कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वही चीज़ें आप डाल करके तड़का लगाएं। तो चलिए, प्याज की प्यूरी है अच्छे से सीख गई थी। तो उसके बाद मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट को। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट को भी हम 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद डालेंगे हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो टमाटर की प्यूरी। तो अब हम प्याज और टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे। तो कोफ्ते में ना यही चीज़ है जो आपको अच्छे से पकानी है, इसको पकाने में बिल्कुल भी कचास नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए, टमाटर और प्याज की प्यूरी अच्छे से पक जाए उसके बाद हम कुछ मसाले कर देंगे। तो स्वाद के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। तो आपको ना ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक डालना है। 1.5 चम्मच ही धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर करके डाल सकते हो, जितना भी आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से। सारे मसाले डाल करके अब हम ढक करके इस ग्रेवी को ना 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो ग्रेवी को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी आपके कोफ्ते हैं वो खाने में बहुत ही बढ़िया आएंगे। दूसरी तरफ मैंने ग्रेवी के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस सब्ज़ी में आप जब भी पानी का यूज़ करें तो पानी है वो आपको गर्म ही डालना है, तभी ना ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए, 3 मिनट तक हमने अच्छे से ग्रेवी को पकाया है और आप देख सकते हो तेल अच्छे से ऊपर आने लगा है, मतलब कि प्याज और टमाटर की प्यूरी बहुत ही बढ़िया पक गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पानी गर्म किया है वो पानी हम इसमें डालेंगे। तो मैंने टोटल 1 कप जितना गर्म पानी डाल दिया है ग्रेवी के अंदर। तो जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी डालना है और इस तरीके से ना ग्रेवी में एक उबाल आ जाए उसके बाद हम सारे कोफ्ते हैं वो ऐड कर देंगे और 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो हमारे जो कोफ्ते थे वो एकदम क्रिस्पी थे जब हमने फ्राई किए तब। अब ना कोफ्ते हमें एकदम सॉफ्ट कर लेने हैं। तो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो कोफ्ते के अंदर जाएगा और कोफ्ते का जो टेस्ट है वो ग्रेवी के अंदर आएगा। अब हम जब भी कोफ्ते बनाते हैं तो इसके अंदर क्रीम या फिर काजू की पेस्ट ज़रूर से डालते हैं। तो मैंने आज ना ही काजू की पेस्ट डाली है और ना ही मैंने क्रीम डाला है। आप चाहे तो आप डाल सकते हो, इसमें मलाई भी डाल सकते हो। तो चलिए, फिर यहाँ पे हमारी कोफ्ता करी है वो बन करके तैयार है। ऊपर से लास्ट में हम थोड़ी सी चीज़ें और है जो डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे कसूरी मेथी। 2 मैंने हरी मिर्च को इस तरीके से स्लाइस करके कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, फिर यहाँ पे हमारा एकदम हेल्दी और चटपटा सोया बड़ी कोफ्ता करी बन करके तैयार है। तो देख करके ही आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, ऐसे ये बन करके तैयार हो गए हैं। और सच में फ्रेंड्स, इतने ही ये टेस्टी भी बनी है। तो आप भी ज़रूर से बना करके ट्राई करना। और हाँ, आपको सोया बड़ी कोफ्ता करी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर से करें। चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय।